तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों लीजिए आपका आईटी आईटीएस का जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसका पूरा पेपर का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा पेपर को आप अच्छे से समझ लेना। देखिए, मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनना है। मौखिक संचार का आपको क्या करना है, एक सही उदाहरण चुनना है। तो सही उदाहरण क्या है, आमने सामने की बातचीत। ठीक है, तैयारी, तैयारी ग्रोमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है। तैयारी एक शब्द है भैया, ग्रोमिंग शब्द है जिसके साथ क्या जुड़ा है, साफ और स्वच्छ उपस्थिति। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है। नीचे ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका ये ऑप्शन एक एरो की नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये राइट आ जाएगा फिर। ठीक है, H2O टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर लाने के लिए ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो सब स्क्रिप्ट। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा एकदम राइट रहने वाला है। बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कन्वर्सन। ठीक है, क्वेश्चन जो 2 है ये बी वाला है, ग्रोमिंग इज ए टर्म। तो यहाँ पर आपका बी वाले में है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। और तीसरा जो सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की, तो टॉप। फोर्थ के अंतर्गत आपको यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिख देना है, और यहाँ से आपका सोलर एनर्जी राइट रहेगा। अब है आपका रिक्त स्थान। एक मानक कीबोर्ड में रिक्त स्थान फंक्शन की होती है, तो 12 फंक्शन की होती है, उसमें कितनी 12। कट की शॉर्टकट, कट की शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एक्स। टाइपिंग की गति को रिक्त स्थान में मापा जाता है, तो भैया WPM में। इसका मतलब क्या है WPM का, वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, हम प्रश्न के अंत में सदैव क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल तो लिखना है CTRL कंट्रोल प्लस F। हो गया इतना। अब बात यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। अब आपका है यहाँ से सही जोड़ी। देखो माउस का आपका रहने वाला है, यहाँ पर माउस जो है, माउस का जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। कॉपी का कंट्रोल C। प्रिंट कंट्रोल P इसकी शॉर्ट की है। रिप्लेस में जाएगा कंट्रोल H। और प्रिंटर का आ जाएगा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ से आपको ये कर लेना है कंप्लीट। जोड़ी के बाद में जाएगा सत्य। WWW का पूरा नाम बताना है आपको। ठीक है भैया, तो WW का पूरा नाम है यहाँ पर हमारा यहाँ पर देख लीजिए आप, WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये बात आपकी सत्य है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये असत्य रहने वाला है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो तीसरा जो रहेगा वो सत्य रहेगा। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सत्य है। रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करें तो पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा जो है वो सत्य है, चौथा सत्य है, और पांचवा आपका असत्य रहेगा। हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 से आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप भी जितना हो सके उतना कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके पास समय तो बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15,
क्वेश्चन 15 के बाद में 16, 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, 19 और 20। चलिए